हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक के बारे में। हमारे इंस्टाग्राम पे किसी ने क्वेश्चन किया कि हमें कोई टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक बता दीजिए ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सके डिविडेंड स्टॉक में और हमें रेगुलर इनकम मिल सके। अब अगर आपको डिविडेंड स्टॉक पता नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे वीडियोज़ मिल जाया करेंगे कि वाकई में डिविडेंड स्टॉक होता क्या है। कुछ लोग पैसिव इनकम का सोर्स बनाते हैं डिविडेंड स्टॉक से। तो चलिए मैं अभी आपको बता ही देता हूँ कि क्या होते हैं डिविडेंड स्टॉक। तो डिविडेंड स्टॉक बेसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो कुछ पैसा अपना रिटर्न कर लेती है, कुछ पैसा शेयर होल्डर को वापस कर देती है। तो जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है शेयर होल्डर को वापस कर देती है, उसी को ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो यूजुअली कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ 80%, 90%, 5% बेस्ड ऑन दी कंपनी किस टाइप की कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, मैच्योर कंपनी है, उस हिसाब से कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। तो अगर हम बात करें कि डिविडेंड अगर कोई स्टॉक है तो स्क्रीनर पे आए और अगर हम यहाँ पे देखें डिविडेंड स्टॉक, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे मिलेगा हमें डिविडेंड यील्ड शेयर। तो बेसिकली डिविडेंड को जज करने के लिए डिविडेंड यील्ड है जो ये बताता है कि हम जो भी पैसा डाल रहे हैं 100 रुपये पे कितना परसेंट हमें डिविडेंड मिल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर कोल इंडिया की बात करें, ये सबसे बढ़िया डिविडेंड स्टॉक है। ऑलमोस्ट जो है 9-10% डिविडेंड देता है। और यहीं पे बात करें इसका शेयर प्राइस कितना गया है, ऑलमोस्ट शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो भाई दूसरा कोई शेयर्स देखते हैं हम। IOCL देख लेते हैं, इसने क्या डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने रुपए डिविडेंड मिलेगा। मतलब अगर आप IOCL में 100 रुपये डालते हैं तो तकरीबन 9.5 रुपये आपको डिविडेंड मिलेंगे। और इसका अगर चार्ट में देखें तो भाई इसका शेयर प्राइस भी कहीं मूव नहीं किया है, नीचे ही आ गया। अगर तीसरी कंपनी के देखें RSC लिमिटेड, और इसका डिविडेंड यील्ड भी 9% है और शेयर प्राइस सेम स्टोरी, कहीं नहीं जा रहा, मूव नहीं कर रहा, फ्लैट पड़ा हुआ है। यहीं पे पावर ग्रिड की बात करें, इसका डिविडेंड यील्ड 8%, पावर फाइनेंस 8%, और शेयर प्राइस अगर बात करें तो इसका भी पिछले 12-15 सालों से कांस्टेंट बना हुआ है। इसी तरह अगर हम कोई और कंपनी देखते हैं, जैसे ये सारी कंपनी डिविडेंड स्टॉक की हैं। पावर ग्रिड भी देखें, क्या है पावर ग्रिड, पावर की बड़ी कंपनी। और यहाँ पे अगर इसका देखें तो 4-5% तकरीबन डिविडेंड। और यहीं पे अगर हम शेयर प्राइस देखें तो ये थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन पिछले 6 सालों से ऑलमोस्ट फ्लैट ही रह गया। और यहीं पे बात करें 2008 से 2016 तक कोई मूवमेंट नहीं थी। तो ओवरऑल हमने 2 चीज़ें नोट किया कि 5 से 9% तक डिविडेंड मिलता है और शेयर प्राइस कहीं मूव नहीं किया जाता। ज़्यादातर हमने 5 कंपनीज़ देखी और उन 5 कंपनीज़ में से तकरीबन जो है 3 कंपनी का शेयर प्राइस डाउन ही था, 2 का फ्लैट था, 1 का बस ऊपर गया है। तो यूजुअली ऐसे ही होता है। डिविडेंड कंपनीज वो कंपनी पे करती है जो काफ़ी मैच्योर हो, जिनको और कंपनी उस इंडस्ट्री में ग्रोथ ना होने वाली हो, जो पैसा एक्स्ट्रा बचता है शेयर होल्डर को वापस कर देते हैं। और यूजुअली ऐसी कंपनीज़ का फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा नहीं होता, यूजुअली शेयर प्राइस नीचे ही जाता हुआ दिखता है और कंपनी ऐसा शेयर प्राइस से हमें कोई रिटर्न्स नहीं मिल पाता। जो भी मिलता है हमें डिविडेंड के ही फॉर्म में मिलता है, शेयर प्राइस कहीं मूव नहीं करता। तो वैसे यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, मैंने सजेस्ट नहीं की, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हुई है। 72 डिविडेंड स्टॉक हैं जो 3%, 5%, 9% तक डिविडेंड पे करते हैं। और अगर आप डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना ही तकरीबन 7% रफली, 5 से 7%, चलो मैं 7% मानता, 7% आपको 100 रुपये पे हर साल 7,000 रुपये, 1 लाख रुपये पे 7,000 रुपये हर साल डिविडेंड मिल जाया करेगा और आपका शेयर प्राइस कहीं मूव नहीं करेगा। तो ये इस तरह से। एक चीज़ और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी मैंने शेयर्स डिस्कस किए हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप इन्हीं डिविडेंड स्टॉक में जाएं और इन्वेस्ट करें। मैंने बस सजेशन के लिए लिया है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है। तो जैसे अगर हमने मान के चला कि कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपये है और डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और 5 सालों में हमें 7,000 रुपये के हिसाब से 35
35,000 रुपये डिविडेंड मिलेंगे और हमारा शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये ही रह जाएगा। और फिर हम इसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे या ऐसे ही रहने देंगे 35,000 रुपये। फिर हमें ये शेयर कहीं आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में देखा कि ऐसी कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 7% ही हमें रिटर्न्स मिलेगा। ऊपर से इसमें डिविडेंड आपका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव भी है इसका, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यही पैसा अगर हम इंडेक्स फंड में लगाएं, इंडेक्स फंड बेसिकली ब्रॉड लेवल पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है या पूरी मार्केट में पैसा लगता है। इंडेक्स फंड जो भी फंड मतलब मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है और उसी में ही उसी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही आपका पैसा लग जाता है। और मैं कहूँगा कि आप इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो वहाँ पे तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो फिर हमारा डिविडेंड वाला जो है हमारा खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि हमें डिविडेंड चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए। मैंने कहा कि आपको 5 साल में 35,000 रुपये डिविडेंड मिलने वाले हैं और आपका कैपिटल 1,00,000 ही रह जाएगा। तो ऐसा करो, आप 1,00,000 रुपये में से 35,000 रुपये पहले ही निकाल लो। आपके बचे कितने? 65,000 रुपये। 65,000 रुपये आप निकाल लो और 35,000 रुपये जो डिविडेंड में मिलने वाले हैं आप उसको सेविंग अकाउंट में सिंपली डाल लो। तो ये आपका डिविडेंड वाला ये काम पूरा हो गया। अब हमें 2 चीज़ बची। इनिशियल कैपिटल इस केस में अगर डिविडेंड में देखा जाए तो 1,00,000 रुपये ही थी, फाइनल भी 1,00,000 रुपये ही होगा। ज़्यादातर क्योंकि कुछ कंपनीज़ में नीचे भी चला जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो फ्लैट ही रह जाएगा। वरना ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो इनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा नहीं होता और शेयर प्राइस नीचे ही गिर जाता है। चलो हमने मान लिया फ्लैट रह गया। लेकिन अगर इसी 65,000 रुपये को हमने इंडेक्स फंड में 5 साल के लिए डाल दिया, तो अगर हम यहाँ पे ग्रो का SIP कैलकुलेटर, SIP नहीं लमसम है, एक बार ही हम उठा करके आपका पूरा 65,000 रुपये आपका हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडेक्स फंड में। और इंडेक्स फंड का इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न जो रहा है 15% का रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे 15% हमने पुट कर दिया और इसको 5 साल का अगर हमने किया तो वहाँ पे हमें रिटर्न्स मिलेगा 65,000 की इन्वेस्टमेंट पे 65,000 रिटर्न्स मिलेगा। ऑलमोस्ट पैसा हमारा डबल हो जाएगा और ये 1,30,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल आफ्टर 5 ईयर 1,30,000 रुपये। तो अभी हमने देखा कि कैसे एक डिविडेंड स्टॉक में 1,00,000 रुपये रह जाता, कुछ शेयर नीचे भी जाते हैं, कुछ ऊपर जाएंगे, ज़्यादातर फ्लैट ही रहते हैं। तो इसी पे मैंने मान के चला कि 1,00,000 रुपये ही रह जाएगा। और इंडेक्स फंड में 15% के हिसाब से 5 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो देखें कि कितना बड़ा बेनिफिट है अगर हम डिविडेंड स्टॉक को अवॉइड करने के बजाय अगर हम यही पैसा अगर इंडेक्स फंड में डाल देते हैं, तो ओवरऑल अगर हमारी मार्केट की डायरेक्शन जो रहेगी 5 साल में आपका इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। 1-2 साल में तो आपका ऊपर नीचे भी जा सकता है, फ्लैट रह सकता है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है 5 साल का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो है इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। 15% का जो रिटर्न्स है आपको इंडेक्स फंड पे बड़े आराम से मिल सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आपका वो कैपिटल 1,30,000 रुपये हो जाएगा और आपका कैपिटल अगर डिविडेंड स्टॉक में डालते हैं वहाँ 1,00,000 रुपये ही जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें टैक्सेजन की, तो यहाँ पे जो 35,000 रुपये कमाया है यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं पे करना। और यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम के हिसाब से 35 पर आपका जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे इंडेक्स फंड में बात करें तो इस अमाउंट जो हमने सेविंग में रखा है इस पे हम ये मान के चलते हैं कि हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये आपका कोई ऐसी खर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं पे करना। और ये इंडेक्स फंड में आपका सिर्फ 10% आपका टैक्स लगेगा। उसके बावजूद भी आपका कैपिटल ग्रो करता रहेगा। आप चाहें तो अगली बार फिर इसमें से 30,000 रुपये निकाल करके या फिर 35,000 रुपये निकाल करके या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो आप 45,000 रुपये निकाल करके जो भी 85,000 बचेंगे उसको आप जो है दोबारा से इंडेक्स फंड में डाल दोगे। और ये पैसा आपका ओवर टाइम ग्रो भी करता रहेगा और आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत नहीं होगी आपके। और ऐसे एक प्रॉब्लम और आती है कि कंपनी ने डिविडेंड बंद कर दिया था, फिर क्या करेंगे, वहाँ पे और भी इशू हो सकता है। और ऐसे आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में रहेगा, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे या ना करे, आपका वो पैसा सेविंग अकाउंट में है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग खर्च भी कर सकते हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने यही समझा कि डिविडेंड स्टॉक क्या होता है। डिविडेंड यूजुअली कंपनीज कितना डिविडेंड पे करती हैं हमने चेक करके बताया। और 5 से 7%, 9% तक देती है, एवरेज 7% है। और डिविडेंड स्टॉक का शेयर प्राइस मूव नहीं करता। और यहीं पे बात करें अगर इंडेक्स फंड में वही पैसा डाल दिया जाए तो यहाँ पे हमें कुछ अलग सा
ही एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है, कुछ अलग ही है। मैंने सारा डेटा हिस्टोरिकल बेसिस पे लिया है और फ्यूचर में भी मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह काम में आएगा। वैसे अगर आपको कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बैठ करके डिस्कस करिए, और अगर आप खुद से ही करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बैठ करके देखिए कि क्या जो चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की, क्या ये वाकई में ये उससे बेहतर हो सकता है। अगर बेहतर हो सकता है तो आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आपको इस वीडियो से कुछ नया सोचने को मिला, क्योंकि हर कोई बता देता है कि डिविडेंड स्टॉक में मिलो और पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि इस तरह का कोई अभी तक मार्केट में या आपको बताएगा नहीं कि इंडेक्स फंड में इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ नया मिला और आपका दोस्त अगर कोई डिविडेंड स्टॉक चाहता है तो उसको वीडियो देख करके बताएं कि ये भी वो चीज़ देख सकता है, इसको भी कंसीडर कर सकता है, ये भी तरीका है जो डिविडेंड से बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, डिविडेंड स्टॉक के बजाय कुछ अल्टरनेटिव तलाशने का भी आपको मौका मिलेगा, और आप इसको सोचेंगे और इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ मार्केट में औरों से बेहतर करेंगे। और इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हैव ए गुड डे।